everyone, welcome to your own channel Scorpio Class Hindi. I hope you all are doing good. Today I have brought complete notes of chapter Bhim or Rakshas from class 9th Karnataka. Explanation of the same chapter I have already uploaded. You can take the link from the description box. So here first main is एक वाक्य में उत्तर लिखिए, answer in one sentences. First question, बकासुर कहाँ रहता था? Where did बकासुर live? आंसर, बकासुर एक चक्र नगरी में रहता था. He lived in a city. सेकेंड, भीम कौन था? Who was भीम? आंसर, भीम कुंती का बेटा था. भीम was कुंती सन. थर्ड, राक्षस का नाम क्या था? What was the name of monster? आंसर, राक्षस का नाम बकासुर था. Monster's name was बकासुर. नेक्स्ट, भीम ने बकासुर की लाश को कहाँ रखने के लिए कहा? Where did भीम ask to keep बकासुरा's body? आंसर, भीम ने बकासुर की लाश को नगरी के दरवाजे पर रखने के लिए कहा. भीम asked to keep Bakasura's body at the door of the city. Then next, कुंती के कितने बेटे थे? How many sons did कुंती have? आंसर, कुंती के 5 बेटे थे. She had 5 sons. Next, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक कौन है? Who is the author of chapter भीम और राक्षस? आंसर, भीम और राक्षस एकांकी के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर है. श्री विष्णु प्रभाकर is the author of भीम एंड राक्षस. ओके. सेकेंड मेन इज 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए, आंसर इन 2 to 3 सेंटेंसेस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राह्मण के घर में सब लोग क्यों रो रहे थे? वाई वॉज एवरीवन क्राइंग इन दी ब्राह्मण्स हाउस? आंसर, ब्राह्मण के घर सभी रो रहे थे क्योंकि राक्षस की मांग पूरी करने की बारी आज उनकी थी. उन्हें 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 आदमी देना था. So everyone were crying in Brahman's house because today it was their turn to fulfill the demand of Demon. They had to give 1 truck of grain, 2 buffaloes and 1 man to the monster. So this was the reason why they were crying. Second question, बकासुर क्या काम करता था और उसके बदले में वह क्या लेता था? What did Bakasura do and what he used to take in return? Answer, बकासुर नगर के राजा को दबाकर असली राजा बन गया था, लोगों की रक्षा करता और बदले में 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता था. See, Bakasur, he had become the real king by suppressing the king of the city, and he used to protect the people of the city, and in return he used to take a truck of grain, 2 buffaloes and 1 man. Then next main is खाली जगह भरो, fill in the blanks. First one, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा. If you go, the support of the house will go forever. Second, तुम पहेलियां बुझा रहे हो, you are puzzling. Third, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए. We should not sadden our guest with our sorrows. मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ. Now I'll teach you a lesson. अभी तेरे 2 टुकड़े किए देता हूँ. Now I'll break you into 2 pieces. Next main is विलोम शब्द, means opposites. रोना, हंसना, cry, laugh. अपराध, निरपराध, crime, innocent. बख्शक, रक्षक, ईटर, प्रोटेक्टर. पास, दूर, नियर, फार. शुद्ध, अशुद्ध, प्योर, इम्प्योर. वीर, कायर, डेयरिंग, कवार्ड. नेक्स्ट मेन इज जोड़कर लिखिए. जोड़कर लिखिए मीन्स मैच द फॉलोइंग. बक, राक्षस. भीम, कुंती. युद्ध, लड़ना. ब्राह्मण का घर. दिस इज द राइट मैच.
देन नेक्स्ट मेन इज अन्य लिंग रूप लिखिए. अन्य लिंग रूप means write the other gender form. If masculine is given, you have to write feminine. If feminine is given, you have to write masculine. ब्राह्मण, ब्रह्मिणी, बेटा, बेटी, अकेला, अकेली, पुतला, पुतली. देन नेक्स्ट मेन इज भीम 5 पांडवों में से एक है, बाकी 4 पांडवों के नाम लिखिए. सी वी ऑल नो भीम इज वन ऑफ द 5 पांडवास. रिमेनिंग 4 पांडवास नेम यू हैव टू राइट. सो इट इज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव. ओके, दीज आर द 4 पांडवास. देन नेक्स्ट मेन इज इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए. Here you have to write one word for the phrase. Phrase will be given, you have to write one word for that. First is जिसके आने की कोई तिथि ना हो, which has no date of arrival, which has no time of arrival, they are guest, अतिथि. Second, जो रक्षा करता हो, one who protects is known as रक्षक, protector. देन जिसके मन में दया ना हो, वन हु हैज़ नो मर्सी इन हिज हार्ट, ही इज नोन एज मर्सीलेस, निर्दयी. जो शोक न करता हो, द वन हु डज नॉट ग्रीव इज नोन एज अशोक. जो भारत में रहता हो, वन हु लिव्स इन इंडिया इज नोन एज इंडियंस, भारतवासी. गोद लिया हुआ, the one who is being adopted is known as dattak, adoption. Then next main is कन्नड़ में अनुवाद करो, translate in kannada. First one, उसका पूरा नाम बकासुर है. I will dictate the answer, you write it. So the answer for the first is ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಇದೆ. I repeat, ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, इस ನಗರಿ का ರಾಜ ಬಡ ದುರ್ಬಲ್ है. ಈ ನಗರದ ರಾಜನು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ನಗರದ ರಾಜನು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. थर्ड वन, भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವನು. फोर्थ वन, बड़ा अजीब आदमी है. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. I hope you have written the answers. Next main is Anurupta. Anurupta, in Anurupta you have to see the first pair and solve the second pair. First is Sahadev, माद्री का बेटा. भीम, कुंती का बेटा. You have to see the relation of the first pair. Sahadev is the son of Madri. So Bhim is the son of Kunti. Like that you have to compare and write. Second, Bhim, Manav. Bhim is human and Bakasur is devil, Rakshas. Third, Ardhanishwar Upanyas. Ardhanishwar is a novel and Avara Masiha is biography, Jeevani. Next, Bhagya Futna. Bhagya Futna means something went wrong, बुरा होना, something went wrong. Here meaning of the phrase is given. And पाठ पढ़ाना means to teach a lesson, सबक सिखाना. Okay. So here we have completed the notes, question answers, objective, everything. I hope this video was satisfactory. You got all the answers here. If you like this video, hit the like button, share and subscribe for more such notes. Thank you. Till then, take care.